स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिलिकेट्स और जियोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सिलिकेट्स से। सिलिकॉन जनरली सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करता है, और अगर हमें सिलिकेट बनाने भी होते हैं तो हम सिलिकेट्स को बनाने के लिए हम जनरली मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट्स को सैंड या फिर कहें सिलिका के साथ हीट करते हैं, जिसे हम इस रिएक्शन की हेल्प से समझ सकते हैं कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को फ्यूज सैंड के साथ हीट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के सिलिकेट्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। सिलिकेट्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है SiO4 जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि किसी भी कंपाउंड में सिलिकेट इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं। इसे हम कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट डॉट सिलिकॉन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं उसके चारों तरफ प्रेजेंट सर्कल ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम ऑर्थोसिलिकेट्स का एग्जाम्पल देखें तो वो है जर्कॉन, जिसका फॉर्मूला होता है ZrSiO4 या फिर कहें जर्कोनियम सिलिकेट। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है ओलिवीन, जो कि मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। और अगर हम इसके एक और एग्जाम्पल की बात करें तो यह होता है फिनेसाइट, जो कि बेरिलियम सिलिकेट होता है। इन सारे सिलिकेट्स में कुछ कुछ कंपाउंड्स में SiO4 की कुछ यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, और इस तरह से बहुत डिफरेंट टाइप्स के सिलिकेट्स बनते हैं, जिसमें एक टाइप का सिलिकेट होता है पायरोसिलिकेट। यहाँ पर SiO4 की दो यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं, जिसके कारण इसका फॉर्मूला Si2O7 6- हो जाता है, और इसे हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यदि हम इसको टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है थॉर्टवेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Si2Si2O7। यदि हम पायरोसिलिकेट के एक और एग्जाम्पल की बात करें तो वह होता है हेमीमॉर्फाइट, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। वहीं अगर SiO4 के कुछ यूनिट्स इस तरह से जुड़े जिनमें एक यूनिट के दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में ज्वाइन होकर एक रिंग या चेन बनाते हैं, तो उस तरह के सिलिकेट को हम साइक्लिक या फिर रिंग सिलिकेट कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर में SiO3 की N यूनिट्स आपस में जुड़ी होती हैं। यदि हम 3 यूनिट के रिंग की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से मिलता है। वहीं अगर हम इनके 6 यूनिट को आपस में जोड़कर रिंग बनाएं तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है बेनीटोइट, जिसका फॉर्मूला होता है BaTiSi3O9। यहाँ पर सिलिकेट के 3 मेंबर की रिंग प्रेजेंट होती है। वहीं अगर हम 6 मेंबर की रिंग वाले कंपाउंड का एक एग्जाम्पल ले तो वह होता है बेराइल, जो कि बेरिलियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओर होता है। यदि SiO4 की यूनिट्स इस तरह से जुड़ी हैं कि वो एक चेन बनाते हैं तो उनको हम चेन सिलिकेट कहते हैं। ऐसे सिलिकेट्स में या तो SiO3 की N यूनिट लीनियरली जोड़कर एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, या फिर Si4O11 6- की N यूनिट्स आपस में जुड़कर
कुछ इस तरह से चेन फॉर्म करते हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल होता है जेइडाइट, जिसका फॉर्मूला NaAlSiO3 होल ट्वाइस होता है। वहीं अगर हम इसके एक और एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है ट्रिमोलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Ca2Mg5Si4O11 होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस। नेक्स्ट टाइप के सिलिकेट्स होते हैं टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। ऐसे सिलिकेट्स में Si2O5 2- की N यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हम कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। यदि हम इस टाइप के सिलिकेट के एग्जाम्पल की बात करें तो वह होता है टाल्क, जिसका फॉर्मूला होता है MgSi2O5 होल ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस। वहीं इस तरह के सिलिकेट का एक और एग्जाम्पल होता है काओलिन, जिसका फॉर्मूला होता है Al2OH4Si2O5। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स में एक बेसिक यूनिट के 3 ऑक्सीजन एटम्स दूसरी यूनिट के साथ जुड़े हुए होते हैं। वहीं नेक्स्ट टाइप का सिलिकेट होता है 3 डायमेंशनल सिलिकेट। इस तरह के सिलिकेट में बेसिक यूनिट के चारों ऑक्सीजन एटम्स एडजेसेंट सिलिकेट टेट्राहेड्रा के साथ शेयर्ड होते हैं। यदि हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे। इनके एग्जाम्पल्स हैं क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट, फ्लेडस्पा और जियोलाइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जियोलाइट्स की। तो जियोलाइट एक 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, जो कि सिलिका स्ट्रक्चर में सिलिकॉन एटम को एल्युमिनियम से रिप्लेस कर बनते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। और हम यह जानते हैं कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, जबकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होने लगती है, या फिर कहें इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आने लगता है, जिसको हम सोडियम या फिर पोटेशियम जैसे काउंटर कैटायंस की हेल्प से न्यूट्रलाइज करते हैं। यदि हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा पोर्स देखने को मिलते हैं, और इसी पोर्स की प्रेजेंस के कारण ही जियोलाइट बहुत ही अच्छे सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और ZSM5 जो कि एक तरह का जियोलाइट होता है, इसको हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करने और उनके आइसोमर्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जियोलाइट को हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। रिएक्शन में बनने वाला कैल्शियम जियोलाइट रिएक्शन मिक्सचर से प्रेसिपिटेट हो जाता है। और हम यह जानते हैं कि हार्डनेस वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस के कारण होता है। तो अगर हम सॉल्यूशन से कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं तो उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पर जियोलाइट यही काम कर रहा है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इस टॉपिक में पढ़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को समराइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, जो कि होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन्स। इसी टॉपिक में हमने सिलिका के बारे में पढ़ा, जो कि SiO2 होता है और एक 3 डायमेंशनल कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है।
फिर हमने इस टॉपिक में सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ा, जो कि एक तरह के ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर होते हैं और वाटर रिपेलेंट मटेरियल्स होते हैं। सिलिकॉन पॉलीमर में R2SiO की रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है। टॉपिक के एंड में हमने सिलिकेट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें पहले टाइप का सिलिकेट होता है ऑर्थोसिलिकेट, दूसरे टाइप का सिलिकेट होता है पायरोसिलिकेट, तीसरे टाइप का सिलिकेट होता है साइक्लिक सिलिकेट, नेक्स्ट टाइप का सिलिकेट होता है चेन सिलिकेट और एक और टाइप का सिलिकेट होता है 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट। इसी टॉपिक में हमने जियोलाइट के बारे में भी पढ़ा, जो कि एक 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, जिनको हम सिलिका में सिलिकॉन के एटम को एल्युमिनियम एटम से रिप्लेस करके बनाते हैं। अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।